नमस्कार। डाइट थेरेपी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत। जिस तरह से फिलहाल गर्मी का असर दिख रहा है, उससे आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही सिर दर्द होना, बेचैनी होना, मितली होना, डिहाइड्रेशन होना और हीट स्ट्रोक की परेशानियां बढ़ रही है। जो लोग मार्केटिंग क्षेत्र में काम करते हैं या खेती में धूप में काम करते हैं या बच्चे कभी कभी धूप में चले जाते हैं खेलने के लिए, तो आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि गर्मी की परेशानी से आपको बचाया जा सके। या हम जानेंगे कि गर्मी के सीज़न में किस तरीके से हम खान पान का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हम अपनी दिनचर्या सुबह से चालू करते हैं, तो सुबह ब्रश करने के बाद सुबह की शुरुआत में ही 2-3 गिलास पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि पानी ही हमें डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। जब बाहरी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब हमें अपने शरीर में पानी का प्रमाण संतुलित रखना जरूरी होता है और यह सभी एज ग्रुप के लिए लागू पड़ता है। दूसरा पॉइंट यह है कि इन केस किसी को पेट की समस्या हो, पेट साफ नहीं हो रहा हो या गैसेस का प्रॉब्लम होता है या एसिडिटी की समस्या होती है, तो उन्होंने पानी तो ज़रूर पीना है, लेकिन पानी के साथ 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर आप मिला के पीते हैं तो उससे आपकी समस्याएं कम हो सकती है। यदि आप चाय के शौकीन हैं तो आधा दूध आधा पानी ऐसे चाय बना के पी सकते हैं। लेकिन बहुत बार गर्मी के सीज़न में यह भी देखा जाता है कि किसी किसी को फूड पॉइजनिंग होकर डायरिया होता है, तो डायरिया होने के बाद ब्लैक लेमन टी आप पी सकते हैं। लेकिन जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस की समस्या होती है, उन लोगों ने ब्लैक टी पीना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। जब आप नाश्ते के बारे में सोचते हैं तो नाश्ता किस तरीके से होना चाहिए यह भी जानना जरूरी है। बहुत बार नाश्ता सिंगल सीरियल पे लोग करते हैं, जैसे कि पोहा है, उपमा है या चाय चपाती खा ली या चाय रोटी खा ली, लेकिन ये सही नहीं है। नाश्ता हमेशा कॉम्बिनेशन फूड में होना ज़रूरी होता है, जिसमें सीरियल्स यानी कि अनाज या दालों या दूध या अंडे या फल सब्जी, इनका समावेश होना ज़रूरी है। जिस पदार्थ में ये सारे फूड कंपोनेंट शामिल होते हैं वो नाश्ता सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे कि घाई घाई में आप ओट्स भी बनाते हैं, तो ओट्स में स्प्राउटेड मूंग और सब्जी डालना ना भूलें। या दलिया बनाते हैं तो दलिया में स्प्राउट्स या दालें और सब्जियां डालना ना भूलें। या कभी आप ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं तो उसके साथ फ्रूट्स या 1 कटोरी दही रायता ज़रूर खाइए। इडली के साथ सांभर लेना ज़रूरी है, क्योंकि सांभर में सब्जियां भी जाती है। वैसे ही मिक्स आटा वेजिटेबल रोटी विथ कर्ड, ये भी नाश्ता सही रहेगा। इसलिए नाश्ता करते वक्त सोच समझ के करिए, जिसमें प्रोटीन का परसेंटेज भी अच्छा रहेगा। 5th पॉइंट आता है, जिसमें आप जब भी घर के बाहर निकलते हैं, धूप में जाते हैं, तो ध्यान रखो साथ में पानी की बोतल जरूर लेके जाइए और स्कार्फ लेके जाइए ताकि आपका सर ढका रहेगा। 6th पॉइंट आता है, दोपहर के खाने में सलाद और सब्जी का सेवन जरूर करिए। इन केस आप नॉनवेज खाते हैं तो भी सलाद और सब्जी खाना जरूरी है। वैसे ही दाल चावल रोटी ये खाना जरूरी है। और दही या छाछ, क्योंकि दही और छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं। दही का छाछ बना के पीते हैं तो और भी अच्छा, क्योंकि पानी का प्रमाण आप बढ़ाते हैं वहाँ पे। वैसे दही और छाछ के साथ सब्जा सीड्स या चिया सीड या तुलसी का बीज भी आप खा सकते हैं, जो कि आपको ठंडा रखने में मदद करेगा। 7th पॉइंट आता है, बीच में खाने के लिए ज़्यादा करके मैं बोलूँगी हंगामी फल यानी कि सीजनल फ्रूट्स का यूज़ करिए। जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, खरबूज, तरबूज, आम है, पेरू है या संतरी, मौसम्बी, इन फलों का आप यूज़ कर सकते हैं। और गर्मी के सीज़न में आप देखोगे तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तो उसका उपयोग अपने आहार में ज़रूर करिए। सिर्फ फ्रूट जूस लेते वक्त ध्यान रखिए
कि हम फ्रूट जूस कहाँ से ले रहे हैं, वो हाइजीनिक है क्या। इवन अपने घर में भी हम बनाते हैं तो मिक्सर जो यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सी का बर्तन अच्छे से धोया है या नहीं, उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बार गन्ने का जूस पीते वक्त या फ्रूट जूस पीते वक्त या मिल्क शेक पीते वक्त फूड पॉइजनिंग या फूड इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप पूरा फल खाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फल में आपको उसके साथ फाइबर भी मिलेगा। गर्मी से बचने के लिए चाय कॉफ़ी का सेवन कम करिए, कार्बोनेटेड बेवरेजेस कम करिए, लेकिन आप छाछ यानी कि बटर मिल्क, कोकम जूस, रोज़ सिरप या शरबत है या नींबू का शरबत है, इसका सेवन, या कच्चा आम जो होता है उसका पन्हा बनाया जाता है, उसको कैरी के पन्हे भी बोलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप आपके आहार में पानी का भी संतुलन रख सकते हैं। उसके बाद आता है रात का डिनर, वो हल्का होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रेकफास्ट एज ए किंग, लंच एज ए क्वीन एंड डिनर एज ए बेगर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ रहेगी। आपकी जो प्लेट रहेगी उसमें आधा हिस्सा सब्जियों से और फलों से भरा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपको पानी का भी प्रमाण मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जो आपके शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। उसके अलावा रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इसका भी सेवन आप आपके आहार में कर सकते हैं। 10th पॉइंट आता है, यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो ध्यान रखिए कि आधी प्लेट आपकी सब्जी यानी कि सलाद और सब्जी से भरी हुई होनी चाहिए, और उस दिन ज़रूर लिक्विड का सेवन भी ज़्यादा, जैसे कि सोल कड़ी, बटर मिल्क या लेमन जूस, इसका सेवन जरूर करिए, ताकि आपको एसिडिटी या गैसेस की समस्या ना होए। इस तरीके से आप आपका आहार संभाल सकते हैं। यदि आपको मेरी ये सूचनाएं अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर शेयर करिए। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।